श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पिछले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए महात्म्य कथा से पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव था। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे भावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वह जब महाराज जी की झोपड़ी से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। वह महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने कोई महंगे कपड़े भी नहीं पहने, आपको देखकर मैं तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, फिर इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार कर दे दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने की माला लेकर आना। अब वह व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं हुआ। थक हार कर वह व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि आप इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला उस अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन यह सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई। फिर महात्मा जी बोले कि चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि यह एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल एक जोहरी ही कर सकता था। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच ही लेता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। हे प्रिय भक्तों, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। विष्णु भगवान परशुराम जी को माता पार्वती की स्तुति करने के लिए कहकर स्वयं कुंठ लोक को चले जाते हैं और फिर परशुराम जी माता पार्वती की स्तुति करते हैं। आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार देवी पार्वती को समझा बुझाकर भगवान श्री हरि विष्णु परशुराम जी से हित का स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी बोले, हे परशुराम जी, आपने अकल्याणक मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तो तोड़ डाला है, उससे इस प्रकार सचमुच ही अपराधी हो। अतः मेरे द्वारा बताए हुए स्रोत से देव श्रेष्ठ गणपति जी की स्तुति करके पुण्य कांड शाखा में कहे हुए स्रोत द्वारा जगजननी देवी पार्वती जी की स्तुति करो। यह जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यह सर्व शक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। हे द्विज, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में यह सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भाव
हुई थी। उसके बाद भी कृष्ण जी की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया था। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर जी की पत्नी हुई। फिर से पति की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगेंद्र के गुरु के भी गुरु शंकर जी को पाया और श्री कृष्ण की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति जी को पूर्ण रूप से पुत्र रूप से प्राप्त किया। हे बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो मंगल स्वरूपा कल्याण देनी शिव परायण मंगल के कारण और मंगल के अधीश्वर हैं, उन शिव प्रिया दुर्गा जी की तुम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा के स्रोत राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुर के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने स्तवन किया था, उससे तुम स्तुति करो। हे देव ऋषि नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम जी ने हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्रोत द्वारा, जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा जी की स्तुति करने को वे तत्पर हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, आंखों में आनंद आंसू छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्ण श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाक शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था की लाट पर सिंदूर की बदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। आप मुमुक्षु को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप सबको मोहित कर लेने वाली हो। आप ही शिव की समीप अर्थात पार्वती जी, नारायण के निकट लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्ण तम एवं परमानंद स्वरूप है। उन राजेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगना भी आपके कलाश की अंश कला से प्रादुर्भाव, सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी, छाया चंद्रमा की पत्नी, सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी, सची कामदेव की पत्नी, ऐश्वर्यशाली नीरति, वरुण की पत्नी वरुणा, निवायु की प्राण प्रिया, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त मुनि की प्रिया लोपा, मुद्रा गौतम की पत्नी अहल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिता, यह सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी भी आपकी कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वी की तपस्या और ब्राह्मणी की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि, चंद्रमा में शोभा हो, भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समझ शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा स्मृति, मेधा, बुद्धि तथा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रशिक्षिणी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह आप ही हो। उसी से शिव जी
मृत्युंजय हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। इसलिए हे देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कटप के युद्ध में जगत के रक्षक यह भगवान श्री हरि विष्णु, जिन परमेश्वरी की स्तुति करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्तुति करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था। उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है। उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ, जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है। उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करते हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते। उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कपित होती है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। पुत्र, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। भगवान श्री हरि विष्णु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित भी हो जाएं, तो भी उसे मान नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निकुंज ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। हे भार्गव, भला जिन भाग्यवान पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर देवी पार्वती हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गईं। अब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, जो भी मनुष्य इस कान विशाल स्रोत का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रों को पुत्र और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रोध हो गए हों, उसके लिए यह सभी इस स्रोत राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने उस डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो गया हो, वह स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही
अवित की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष प्रयत्न भक्ति पूर्वक दुर्गा का भले भांति पूजन करके हविष्यान्न खाकर इस स्तोत्रराज को सुनती है, वह यदि बंधा भी हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी वर प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से स्मरण मात्र से निश्चय ही अवित की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष प्रयत्न भक्ति पूर्वक दुर्गा का भले भांति पूजन करके हविष्यान्न खाकर इस स्तोत्रराज को सुनती है, वह यदि माँ बंध्या भी हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भाग्य सौभाग्यवती हो जाती है। जो काक बंध्या और मृत वत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्रराज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या के माता तो हैं परंतु पुत्रहीन है, यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, इस प्रकार परशुराम जी ने हर्ष मगन मन से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्रोत से गणेश जी की स्तुति की। उसके बाद अनेक प्रकार के नैवेद्य धूपों दीपों गंध और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश जी का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी देवी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को तत्पर हुए। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्य तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? अनुहारी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद के पात्र हैं, फिर गणेश जी ने उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण किया करते? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके आगे भगवान श्री नारायण ने देव जी नारद को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी भक्त जन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।